Good morning, ma'am. Good मॉर्निंग बेटा। morning, ma'am. गुड morning, ma'am. Morning, Good morning, morning, ma'am. good morning, ma'am. Good Good morning, ma'am. मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मैम मॉर्निंग। 16 से क्लास में Good आएंगे, morning, आपसे ma'am. मिलेंगे। मॉर्निंग मैम। 16 से आप लोग को स्कूल आना है। इसलिए मैंने स्कूल बैकग्राउंड मीटिंग में आपको है। बता दिया कि देखिए हमें हमारा स्कूल स्कूल मीटिंग कैसा आना है। है। आपकी फाइनल है कि हमें स्कूल आना है? ऑलमोस्ट अभी तक तो यही है। भैया दीदी लोग 9th 10th 11th 12 सारे बच्चे आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग भी आएंगे। 16 से तैयारियां हो रही हैं, आप लोग के वेलकम की। और देखिए सब कुछ नॉर्मल रहा तो 16 से हम लोग मिलेंगे। आधे बच्चे आएंगे एक दिन, रोल नंबर 1 से 20 तक एक दिन आएंगे और 21 क्लास जो है वो एक दिन आएंगे। ऐसा करके होगा, जो भी होगा नोटिस जाएगा आपके पास, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को कहा था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड जो है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड कुछ मैं पूछूंगी आप लोगों से। आर यू ऑल रेडी? तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? चलिए। नेटवर्क इशू है बेटा, है ना? नेटवर्क इशू है, हो सकता है मेरी आवाज अच्छे से नहीं जा रही हो। आराध्या मेरी आवाज जा रही है क्या, बताओ तो। आस्था मेरी आवाज जा रही है? कैमरा सारे बच्चे ऑन कर लो बेटा। स्लो क्या कहना चाहते हैं आप, खुद बोलिए। मैम चैट बॉक्स डिसेबल। चलिए डिसेबल हो गया। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। चैप्टर को पढ़ के पहले खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बाकायदा एक दिन पूरा क्लास लेंगे और ब्रेकआउट रूम में भेज के बॉयज को अलग और गर्ल्स को हम लोग डिसाइड करेंगे कि इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी राइट और रॉन्ग। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, पहले लिखना पढ़ना मत शुरू कर दीजिएगा आप लोग। कॉपी बुक लेके बैठेंगे आप लोग, क्वेश्चन आंसर करने वाले हम लोग, डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए फटाफट कॉपी बुक लेके बैठेंगे। क्या कहना है अमृत जी, आपको परेशान हैं आप? बोलिए क्या बात है बेटा, अमृत बोलिए। मैम स्कूल नहीं आ पाऊंगा जब तक मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। कोई बात नहीं आएंगे तो आप ऑनलाइन क्लास करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई भी करिए, हम यही चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा अगर आप स्कूल नहीं आते हैं तो। ऑनलाइन में जुड़े रहेंगे आप लोग, ठीक है। अगर स्कूल नहीं आ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाएंगे तो परेशानी नहीं। नॉर्मल डेज होता है तो हम लोग फोर्स करते हैं कि नहीं तुम्हें आना है, कैसे नहीं आओगे, आना ही है ना। लेकिन इसमें हम लोग कोई फोर्स नहीं करेंगे, नहीं आना चाहेंगे तो आप नहीं आ सकते, ठीक है। हर्षिता मेरा स्क्रीन विजिबल है? हर्षिता यस मैम। चलिए, ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा कंप्लीशन पे था, कंप्लीट कर लिया था हमने। सिर्फ थोड़ा सा ये डू यू नो बचा था। Research shows that a majority of women workers in rural areas are illiterate or semi-literate. They are getting education and taking up different occupations. Many are urban professional women have taken up highly paid and responsible jobs. ठीक है, कह रहा है कि जितने भी रिसर्च हुए हैं उनसे ये शो हुआ है कि मेजोरिटी ऑफ
मतलब मैक्सिमम, मेजोरिटी का मतलब होता है ज्यादा संख्या। जैसे 100 हो तो 100 में अगर 51 हो एक साइड में और 49 हो एक साइड में तो उसको मेजोरिटी कहते हैं, है ना, सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। तो मेजोरिटी का मतलब होता है ज्यादातर। ज्यादातर जो लेडीज हैं गाँव में वो या तो अनपढ़ हैं, जो लिटरेट नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, या फिर वो सेमी लिटरेट हैं, हल्के थोड़े से पढ़े लिखे हैं। दे आर गेटिंग एजुकेशन एंड टेकिंग अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन। वो भी अब पढ़ाई कर रहे हैं और अलग अलग ऑक्यूपेशन। जो लोग पढ़े लिखे हैं उन लोगों को डिफरेंट ऑक्यूपेशन में चांस मिल रहा है। मेनी अर्बन प्रोफेशनल वुमेन हैव टेकन अप हाईली पेड एंड रेस्पॉन्सिबल जॉब। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको जॉब मिलने में आसानी हो रही है। ऐसा नहीं है कि लेडीज है तो उनको जॉब नहीं मिल रहे, लेडीज को भी उतना ही सैलरी मिल रहा है। बस मजदूरी वगैरह का जो काम है वहां पे हम डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। समथिंग टू डू करेंगे हम लोग, समथिंग टू डू। शुरभी मिश्रा बेटा आवाज जा रही है, नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा, आवाज जा रही है मेरी, कट कट के जा रही होगी, आवाज जा रही है, सुन पा रही हैं आप? सुरभि बताइए बेटा। यस मैम। सुन पा रही? यस मैम। चलिए फटाफट से ऑप्शन करते हैं हम लोग, बहुत मुश्किल है जितनी देर क्लास चल रहा है। द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज हैव डिक्रीज, इंक्रीज होगा कि डिसअपियर होगा? क्या होगा यहाँ, क्या हुआ है? अपॉर्चुनिटी तो है, बढ़े हैं कि घटे हैं? इंक्रीज हुए, इंक्रीज, बढ़े हैं। एम्प्लॉयमेंट के इसकी संभावना जो है वो बढ़ी है। सेकेंड है स्कार्सिटी ऑफ मिल्क, अब ड्यू टू लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इंक्रीज पॉपुलेशन और डिक्रीज इन डिमांड। क्या होगा? स्कार्सिटी ऑफ मिल्क क्यों होता है? इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से होता है। पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़, तो स्कार्सिटी ऑफ मिल्क होगा। किसी भी चीज की स्कार्सिटी होगी जब जनसंख्या बढ़ेगा तो ऑब्वियसली, है ना? नेक्स्ट है द व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड था? डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग, ठीक है, थर्ड में होगा डेयरी फार्मिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चेंज इन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। As I already said that there is lots of network problem here, बहुत नेटवर्क इशू है, इतना पढ़ ले रहे हैं हम लोग वही मुश्किल है। फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं। चलिए, क्या है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्या है चेंजिंग ऑक्यूपेशन में? पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है? चेंजिंग ट्रेंड क्यों हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है अनित्या? पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है ये चेंज हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हेल्प बॉक्स लेना, लेके हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। द यूज ऑफ डैश इन एग्रीकल्चर, व्हाट अ ग्रेट चेंज इन ऑक्यूपेशन। द यूज ऑफ क्या होगा यहाँ? मशीन्स। क्या होगा? यूज ऑफ मशीन्स। यूज ऑफ मशीन्स की वजह से जो है बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट है डैश क्रिएटेड अ नेशनल मिल्क ट्रेड दैट लिंक्ड ऑल मिल्क प्रोड्यूसर विद कंज्यूमर्स। क्या है? डॉक्टर कुरेन। डॉक्टर कुरैन होगा, है ना। नेक्स्ट है मेनी डैश सफर ड्यू टू अनइक्वल ट्रीटमेंट नोन एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मेनी वुमेन, क्या होगा? वुमेन। वुमेन होगा। फोर्थ है व्हाइट रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व्स मेनी डैश एंड नॉन प्रोफेशनल। यहाँ क्या होगा? प्रोफेशनल्स होगा। यस मैम। प्रोफेशनल्स होगा। और पांचवा है डैश रिक्वायर्ड स्किल्स टू स्टिच गारमेंट्स। टेलर, कौन कपड़े सिलने के लिए स्किल चाहिए किसको? ऑब्वियसली टेलर को चाहिए, है ना मैम? यहाँ मैम देयर इज different question, ma'am. It is written the professions of a dash is related with technology.
आपकी बुक में अलग क्वेश्चन है? Yes, ma'am. ओके, तो वहां पे क्या होगा? ऑप्शन जो होगा आप मुझे दिखा सकती हैं, अपना शेयर कर सकती हैं अपना बुक। आप मुझे दिखाइए तो एक बार, दिखाइए तो, शो करिए तो मैं देख लूं क्या दिखा रहा है। The profession of a software engineer is related with technology because ma'am in Hellbox software engineer is written. सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा। ये मेरे पास हो सकता है पुरानी बुक हो, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके में ये है तो यहाँ टेलर होगा, नहीं तो वहां पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा। ठीक है, आगे आते हैं। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट है, ब्लैक स्मिथ सप्लाइज टूल्स टू द फार्मर। सही है कि गलत है अमृत जी? Yes, ma'am. सही है कि गलत है? Ma'am, true. सृष्टि कुमारी हैंड रेज करके बैठी हैं, बोलिए क्या है, क्या दिक्कत है? फॉल्स। क्या बाबू? आवाज? Ma'am, true होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं। विलेजर्स आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। सही है कि गलत है? Ma'am, true. Ma'am, true. पहला भी true है, सेकंड दूसरा भी. वो भी ट्रू हो। नेक्स्ट है, लो क्वालिटी फीड गिवन टू मिल्क गिविंग एनिमल्स क्रिएट स्कार्सिटी ऑफ मिल्क। लो क्वालिटी फीड से भी जानवर कम दूध देते हैं। सही है कि गलत है? Yes, ma'am, true. ये भी सही है। अगर खाना सही से नहीं मिलेगा तो गाय भैंस के जब बच्चे होते हैं तो खूब अच्छे से खिलाया जाता है, आदमियों के भी, है ना, खूब अच्छे से खिलाया जाता है। Yes. तो अगर अच्छा खाना नहीं खिलाएंगे तो दूध कहाँ से आएगा? तो स्कार्सिटी ऑफ मिल्क होगा। नेक्स्ट है, ट्यूबवेल डिगर्स आर इन द ग्रेट डिमांड इन विलेज। ट्यूबवेल डिगर्स का डिमांड है कि नहीं है? गांव में Yes, ma'am. होते हैं, गांव में खेत होते हैं और खेतों में ट्यूबवेल की आवश्यकता होती है। खेतों को पानी डालने के लिए ट्यूबवेल चाहिए होता है ना, तो ये क्या होगा? Yes, ma'am. ये क्या होगा? ये भी ट्रू होगा। और रिक्शा पुलर इज अ प्रोफेशनल, ये सही है कि गलत है? No, ma'am, false, false. हाँ, वो प्रोफेशनल नहीं है, उसके लिए कोई स्किल की Ma'am, आवश्यकता it is occupational. नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। आंसर ब्रीफली आपको Yes, ma'am. खुद से लिखना होगा। आंसर ब्रीफली आपको खुद से लिखना होगा। यू बेटर नो कि आपको लिखना होगा। ठीक है, लिखते हैं, मेंशन 2 नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जो ऑक्यूपेशंस हैं फार्मिंग को छोड़ के 2 लिखना है। तो बहुत सारा लिख सकते हैं हम लोग, ब्लैक स्मिथ लिख सकते हैं, पॉटर लिख सकते हैं, बास्केट लिख सकते हैं, ट्यूबवेल डिगर्स लिख सकते हैं, प्रैक्टिस लिख सकते हैं। लिखना कितना है? 2 लिखना है। तो हो जाएगा हाँ या ना? Yes, ma'am. हो जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, नेम Yes, ma'am. occupations that are common in urban areas। अर्बन एरियाज में जो कॉमन है वो 2 ऑक्यूपेशंस लिखेंगे। तो अर्बन एरियाज में तो बहुत सारे ऑक्यूपेशंस कॉमन है। Yes, ma'am. कुछ भी 2 लिखेंगे तो वो फार्मिंग मत लिखिएगा, ब्लैक स्मिथ ये सब मत लिखिएगा। जो गांव में लिखा है उसको छोड़ के बाकी कोई भी ऑक्यूपेशन आप साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, प्लम्बर, कारपेंटर, Doctor, plumber. आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है, टीचर्स, कुछ भी लिखते हैं, 2 ही लिखना है। आगे बढ़े। गिव 1 रीजन ऑफ लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का Low quality food. लो क्वालिटी, Low quality food. हाँ, लो क्वालिटी ऑफ फूड है ना, Yes, ma'am. is the basic reason for low production of milk। तो यही व्हाइट रिवॉल्यूशन में सबसे पहले उन जानवरों को खाना अच्छा खिलाया जाने लगा ताकि दूध का उत्पादन बढ़ सके। तो ये पहला है, Yes, ma'am. रीजन है, इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है, नेम 4 मिल्क प्रोडक्ट्स दैट यू लाइक। अब इसमें तो मैं नहीं Ma'am, बता, first. अब मैं तो नहीं बताऊंगी, Ma'am, मैं अपना बता सकती हूँ। अपना Question is changed. different. Ma'am, question is mention 3 jobs that do not require any educational qualifications. तो यहाँ से कुछ चेंजेस Yes, ma'am. तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिस जॉब में नहीं चाहिए वहां आप इजीली लिख सकते हैं, स्वीपर, Ma'am, tailor.
कारपेंटर, मैशन, पॉटर, फार्मर, कुछ भी 3 लिख सकते हैं। और अगर मिल्क वाली बुक हो आपके पास तो आप मिल्क प्रोडक्ट अपनी पसंद से, आइसक्रीम, दही, लस्सी, पेड़ा, स्वीट्स, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। आगे आते हैं। डू यू कंसीडर एनी वर्क इनफीरियर? गिव वन रीजन। आपको क्या ऐसा लगता है कि कोई काम बुरा है? सृष्टि बताइएगा। आप अनम्यूट है। नो मैम। नहीं लगता है। No work is in. है तो आपको रीजन बताना है, और नहीं लगता है तो भी रीजन All work आप देंगे कि नो, आई थिंक All works are work needed is in inferior society. because we needed yes ma'am. All all works type are of work in our society. We needed all type of work in our society, है ना नव्या? Yes, ma'am. नव्या डांस yes ma'am. बहुत बढ़िया डांस करती है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। Thank you ma'am. इसके बाद ये लिख लेंगे आप लोग कि नो, आई थिंक दैट नो वर्क इज इनफीरियर बिकॉज वी नीड ऑल टाइप ऑफ वर्क इन आवर सोसाइटी, है ना। ऑल टाइप ऑफ जॉब्स आर नीडेड इन आवर सोसाइटी, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। वी रिस्पेक्ट ऑल टाइप ऑफ जॉब, ये भी लिख सकते हैं। तो ना लिखेंगे तो भी रीजन, और हाँ लिखेंगे तो भी रीजन। एक सेंटेंस में आंसर देंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। कोशिश आप लोग करेंगे, नहीं तो कल मैं लिखवाऊंगी आपको व्हाइट बोर्ड पे। कल है क्लास हमारा, कल नहीं है, परसों लिखवाऊंगी। जीके नहीं पढ़ेंगे हम लोग, हाँ जीके नहीं पढ़ेंगे, परसों यही करेंगे हम लोग। हाउ हैज मैकेनाइजेशन बॉट अ चेंज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? कैसे मशीनों के आने के बाद मैकेनाइजेशन से क्या चेंजेस आए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में? तो आप ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले पार्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको चेंजेस दिखेंगे, कोशिश करेंगे वहां से देखने की, तो आपको इजीली दिखेगा कि विच टाइप ऑफ चेंजेस ऑकर। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार हम लोग। देखिए, mechanization in agriculture. The use of machine in agriculture brought a great change in occupation. A single machine replaced the labor of many workers. Many farm laborers, इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ से अगर आप लिखना शुरू करते हैं तो ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। ये लाइन लिख सकते हैं, ये लाइन लिख सकते हैं, इसके बाद यहां से भी लिख सकते हैं। Machines and electricity in villages also created some new occupations like tubewell diggers, tractor drivers, salesmen, etc. ये लाइन छोड़ देंगे कि however many farm laborers lost their source of income. इसके अलावा कुछ और चेंजेस करके आप लिख सकते हैं, है ना। इसमें यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं अपने लिखने की। कोशिश के लिए ये बताया मैंने कि मशीनाइजेशन से क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओके, नेक्स्ट है डिफाइन व्हाइट रिवॉल्यूशन। हाउ डिड इट ब्रिंग चेंज इन डेयरी फार्मिंग? व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या था? तो चेंजेस इन द क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन, ये सब था। व्हाइट रिवॉल्यूशन वाले में जाएंगे तो दिखेगा आपको एक्सप्लेन चेंजिंग ट्रेंड इन ऑक्यूपेशन इन द प्रेजेंट टाइम विद एग्जांपल। क्या क्या चेंजेस आए हैं पुराने जमाने से? जैसे पुराने जमाने में किंग और एम्पायर का दिया हुआ है तो उस टाइम इस ढंग का था, और आज न्यू ऑक्यूपेशंस कैसे हो रहे हैं, कैसे वुमेन भी जो है पार्टिसिपेट कर रही है हर जॉब में, इस ढंग के चेंजेस को आप लिखने की कोशिश करेंगे, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिग्निटी ऑफ लेबर। वी शुड रिस्पेक्ट ऑल टाइप ऑफ लेबर्स। क्यों हमें सबका सम्मान करना चाहिए, एक एग्जाम्पल देंगे। और लास्ट है डिफाइन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इन व्हाट वेज डू द वुमेन सफर ड्यू टू द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है और कैसे लेडीज को इन चीजों का सामना करना पड़ता है? इसको हम लोग कल व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे परसों। आज हम लोग फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसको आप लोग कोशिश करेंगे लिखने की, नहीं लिखेंगे तो फिर मैं हूँ। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस करते हैं। द क्लीनलीनेस ड्राइव campaign has been launched under Swachh Bharat Abhiyan in India to clean dirty streets and remove। अच्छा सुनिए, एक बात और है, एक लिंक भेजूंगी आपको या फिर क्लास टीचर्स ने भेजा होगा।
उसमें वो भारत सरकार की तरफ से है ना, छोड़िए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है। राष्ट्रगान गाना सबको आना चाहिए, और राष्ट्रगान के लिए एक मुहिम चलाया गया है कि आप सबको, जब आप वो लिंक को क्लिक करेंगे बेटा, तो आपको क्या आएगा, अपना नाम लिखने के लिए आएगा, नाम लिखने के लिए आएगा, और थोड़ा सा आप खड़े होके, मतलब बैठ के राष्ट्रगान नहीं गाते कभी भी, ये आपको पता होगा, खड़े होके आपका कैमरा फेस भी लेगा और आप गाएंगे, वहां पे लिखता जाएगा लाइन, जैसे आप कराओके वगैरह में गाते हैं तो लाइन लिखता जाता है ना, वैसे लिखता जाएगा, और साथ में आप उस पे गाना गाएंगे, और गाना गा के जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो जब आप सक्सेसफुली सबमिट कर देते हैं, सर्टिफिकेट आ जाता है, तो आप इन्फॉर्म कर देंगे, सारे बच्चे जो है हम लोग ग्रुप को खोल देंगे, है ना। आप लोग आइदर तो अपना सर्टिफिकेट भेज दीजिएगा कि हाँ हमने कर लिया, या फिर इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि हाँ मैंने कर लिया, सारे बच्चे सर्टिफिकेट ही भेजिएगा। ग्रुप्स को मैं खुलवा दूंगी एक सर्टेन टाइम के लिए, तो इसको आप लोग को कर लेना, ये जरूरी है, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया और ये करना भी चाहिए। ये जब आप कर लेंगे तो 15 अगस्त को क्या होगा, 15 अगस्त को जब नेशनल एंथम प्ले होगा, तो पूरे भारतवासियों की आवाज में वो एक साथ प्ले होगा, है ना, वो सारे को जोड़ के जितने भी हम लोग रिकॉर्ड करके भेजेंगे, एक तो आपको सर्टिफिकेट दे देगा वो, है ना, और सर्टिफिकेट देने के बाद जो है वो सारे को जोड़ के भी आपको दिखाएगा। आपको कैसा सर्टिफिकेट देगा मैं दिखाती हूँ, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। खुलता है तो मैं दिखा देती हूँ कैसा आएगा, ठीक है। आप जरूर करिएगा बेटा, कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहिए, कुछ कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स, जरूरी नहीं कि हर बार आएगा, तो कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो उसको जरूर लेना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें। देखिए बेटा खुल रहा है, दिखा रही हूँ, मेरा आया है, मैं आपको दिखाती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ, और ऐसा ही आपका भी आएगा। देखिए ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है बेटा सृष्टि, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस मैम। दिख रहा है ना? यस मैम। तो सर्टिफिकेट पे नेम लिखा हुआ है मेरा, है ना? यस मैम। फॉर सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन इन राष्ट्रगान एंड इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू मार्क आजादी का अमृत महोत्सव, your video will be compiled with those of other participants and released on 15th August 2021 to set the record of the maximum number of Indians sings the national anthem together. तो कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना ये, है ना? यस मैम। तो ये ऐसा आपको आएगा, और आपका जो गाया हुआ राष्ट्रगान होगा वो पूरा कोरस के रूप में सारे लोगों का, पूरे भारतीयों का एक साथ बजाया जाएगा, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी, एक सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। तो आप सबको मैं लिंक भेजूंगी और तुरंत उसको करके और रखिएगा, लिंक जब ग्रुप खोलेगा भेज दीजिएगा किसने किसने किया, ठीक है बेटा? ओके मैम। चलिए ठीक।
ठीक है बेटा, आपको आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, एनीथिंग, वांट टू आस्क एनीथिंग, देन यू मे आस्क योर क्वेश्चन। फर्स्ट यू रेज योर हैंड, आफ्टर रेजिंग योर हैंड हिमांशु राज। हिमांशु बोलो। जिसको नहीं पूछ, एक बार बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठा के रखा है, पहले सबका हाथ नीचे कर दे रहे हैं। अब जिसको जेन्युइनली पूछना है वो हाथ उठाओ। आयुष बोलो बेटा, आयुष बोलो। राष्ट्रगान के लिए आएगा, वो कौन से ग्रुप में आएगा? एक नया ग्रुप बनेगा कि ऑल सेक्शन में आएगा? नहीं नहीं नहीं, आपका जो सेक्शन है ना ग्रुप 5E, उसको खोला जाएगा, उसमें भेजिएगा। ठीक है, आपके क्लास मैम अमन, उसमें सर्टिफिकेट भी उसी में भेजना है कि? हाँ, सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफिकेट भेज देंगे ज्यादा बेहतर होगा ना कि आपने कर लिया है पार्टिसिपेट। आराध्या वर्मा बोलो। मैम क्लास खुलेगा तो रबर बैंड किस कलर का लगाना है? कुछ नहीं, उसमें आपको रबर बैंड नहीं लगाना है, वो वीडियो आपका कहीं नहीं दिखाया जाएगा। बस जो तो मैम अगर 16 से क्लास खोल रहे हैं तो मैम किस कलर का रबर बैंड लगाना है? किसी भी कलर का लगाए, ब्लैक एंड व्हाइट लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आस्था बोलो। ब्राउन भी ना लगाएंगे? कुछ भी लगा सकते हो, ज्यादा क्रेजी करने वाला मत लगा। बोलो। ओके मैम। बोलो आस्था, आस्था बोलो बेटा। नहीं बोलना है, चलो। प्रखर राज बोलो। मैम बोलो। मैम ऐसे अगर स्कूल खुल रहा है तो अगर किसी को प्रॉब्लम होगा स्कूल में आने के लिए तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी होंगे? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। अभी तक तो यही है कि ऑनलाइन क्लासेस भी होंगे, बात का नहीं कह सकते। नहीं, क्योंकि मैम बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं भेजेंगे, बहुत पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं, इसीलिए मैम। कोई बात नहीं, ऑनलाइन होंगे। अभी जो भैया लोग का ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो आप लोग का भी चलेगा। 9-10 का चल रहा है, आप लोग का भी ऑब्वियसली चलेगा। आप क्या बोलना चाहती हैं? मैम मेरे को बोलना है मैम। नव्या बोलिए। मैम बोलो नव्या। मैम हम लोग जो डांस का वीडियो भेजे मैम, तो उसका जो रिजल्ट आया कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया मैम, तो उसके लिए प्राइज भी मिलेगा? ये प्राइज मिलेगा कि नहीं, सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये जो बात मैंने कही थी, मैं खुद ही कहा था कि आप लोगों को ऑनलाइन परफॉर्म करवाऊंगी, वो नहीं करवाऊंगी, सिर्फ रिजल्ट दे दूंगी। क्योंकि 16 का बहुत सारा प्रेशर है, 16 को क्लासेस शुरू हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर है हम लोगों पे, बहुत कुछ करना है, टाइम नहीं मिल रहा है कि हम लोग 15 को ये करवा पाएंगे। तो बस आपको रिजल्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड का मिल जाएगा। ठीक है, राधिका रंजन बोलो। राधिका रंजन बोलो। यस मैम आपने जो बोला कि सर्टिफिकेट ग्रुप पे भेजना है, तो फिर मैम वो 5E ग्रुप पे भेजना है ना? और मैम अरे यार, तुम लोग जो हो ना बहुत तंग करते हो, कुछ भी बोल दो ना तो पगला जाते हो सब। सिंपल सी बात है कि आपके अपने क्लास का सेक्शन में आप हो, आप अपने क्लास में ही भेजोगे ना, उसी क्लास में भेजोगे ताकि तुम्हारा क्लास टीचर उसका रिकॉर्ड रखेगा, वो ग्रुप खुलेगा। ठीक है, सिंपल सिंपल बात को 50 बार मत पूछा करो सब। हिमांशु राज बोलो। हिमांशु बोलो। यस मैम जो हम लोग पहला दिन आएंगे तो 1 से 20 तक का रोल नंबर का बच्चा आएगा। आपके पास नोटिस जाएगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, और मैम स्कूल का जो लोगो रहेगा मैम वो शर्ट पे रहना चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं। प्रखर बोलो। ओके मैम। मैम मेरा हो गया। लोग बोलो। मैम हिंदी मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, भेदभाव करना। सुहानी बोलो। सुहानी बोलो बेटा। मैम मेरी मम्मी पूछना चाहती है, प्लीज उससे थोड़ा देर बात कीजिए। क्या बेटा? हेलो। हाँ मैम बोलिए। टीचर कहाँ? टीचर मैम मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती है कुछ, क्या आप उनसे बात करेंगी? नहीं, आप बोलिए, फोन पे बात करेंगी, ऐसे नहीं। ये क्लास टाइम बच्चों का है, गार्जियन से बात करना नहीं, आप फोन करके कॉल करके बात कर सकते मुझे हैं। नहीं कुछ पूछना था, मम्मी बोलती। हाँ, मम्मी से बोलिए ना, मम्मी के लिए क्लास नहीं है, मम्मी कॉल करके बात कर सकती हैं, क्लास के बच्चों के लिए।
अनिध्या, सृष्टि, सृष्टि बोलिए, सृष्टि क्या बोलना चाहती हैं आप? सृष्टि बोलिए बेटा, सृष्टि बोलिए। मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? मीनिंग ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मीनिंग ऑफ एजुकेशन शिक्षा, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहाँ तक है, आपसे कोई पूछेगा तो आप कहेंगे माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अप टू क्लास 4, है ना। मुझसे कुछ पूछेगा तो मैं ऐसा कुछ बताऊंगी, एमए, बीएड, पीएचडी एटसेट्रा एटसेट्रा, मेरा क्या क्वालिफिकेशन है, मैं कहाँ तक पढ़ी हूँ, मैंने क्या कुछ पास किया, वो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है। इसके बाद और किसी को कुछ पूछना है? अमृत, अमृत बोलो, बोलो बेटा। What is the meaning of Uniware? क्या बेटा? Ma'am, what is the meaning of Uniware? यूनिवेयर नहीं समझ में आ रहा है, चैट में लिखना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो, क्या पूछ रहा है? तुम लोगों में से किसी ने सुना तो बताओ, मुझे नहीं पता। क्या अनमोला, आपको भी कुछ बोलना है बेटा? नो मैम। और किसी को कुछ पूछना है? आप चैट बॉक्स में लिखो बेटा। चैट बॉक्स में लिखो बेटा। मैम, चैट बॉक्स डिसेबल है। हाँ, डिसेबल है तो मैंने कर दिया, मुझे लिख के पूछ सकते हो। और किसी को कुछ नहीं पूछना? हर्ष झा, हर्ष झा तब तक आप पूछिए, हर्ष झा पूछिए। मैम, कंसीडर का मतलब? क्या बेटा? कंसीडर का मतलब? कंसीडर, कंसीडर करना मतलब मान लेना, है ना। हंस पूछ रहे लिंक कब आएगा, किस चीज का लिंक? अरे पागल, मैं क्लास ले रही, भेजूंगी, चिंता मत करो, जाएगा। तुम बड़ा क्यों जाते हो? लिंक कब आएगा पूछ रहा है। चलिए, कंसीडर मीन्स मान लेना, सहमत हो जाना, है ना। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार, रोज एक ही बात पूछते हो सब। कौन क्या पूछ रहा है? मीनिंग ऑफ अनअवेयर, अनअवेयर पूछना चाह रहे थे अमृतराज। अनअवेयर का मतलब होता है कि, अनअवेयर का मतलब होता है जागरूक नहीं होना। अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना, अनअवेयर का मतलब होता है जागरूक नहीं होना। ओके,